बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो जो है ये मैं मोबाइल से बना रहा हूँ ताकि हमारे पास बैटरी बैंक जो है यूपीएस का जो बैटरी बैंक है उसकी साइट की सिनारियों को डिस्कस कर सके, बैटरी के सीरीज़ कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, अभी चलते हैं बैटरी के सीरीज़ कनेक्शन को डिस्कस करते हैं कि सीरीज़ कनेक्शन कैसे होते हैं। एक्चुअली बैटरी का सीरीज़ कनेक्शन जो है वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के लिए किया जाता है। अभी अगर आप देखोगे तो इस बैटरी का जो है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस बैटरी का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस बैटरी का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमेशा बैटरी की जो सीरीज़ कनेक्शन है वो एक बैटरी के पॉजिटिव और दूसरी बैटरी के नेगेटिव के मिडल में की जाएगी। ठीक है, सीरीज़ कनेक्शन के लिए। तो अगर आप इधर देखोगे तो इस बैटरी का पॉजिटिव और इस बैटरी का नेगेटिव एक मेटालिक लिंक के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, इस तरह इस बैटरी का पॉजिटिव और इस बैटरी का नेगेटिव जो है एक मेटालिक प्लेट के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है, अभी ये जो एक सेल है, एक बैटरी है, इस एक बैटरी की वोल्टेज जो है 12 वोल्ट है। तो 12 वोल्ट इसका भी है, 12 वोल्ट इसका भी है, 12 वोल्ट इसका भी है। अगर हम इन दो पॉइंट के मिडल में वोल्टेज मेजर करेंगे तो हमारे पास 12 वोल्ट होगा। इन दोनों के मिडल में वोल्टेज मेजर करेंगे, इस पॉइंट के और इस पॉइंट के मिडल में, तो 24 वोल्ट होगा। क्योंकि ये सीरीज़ कनेक्शन है तो इसका 12 वोल्ट और इसका 12 वोल्ट आपस में ऐड हो जाती है तो 24 वोल्ट बन जाता है। इस तरह अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के मिडल में वोल्टेज को मेजर करेंगे तो हमारे पास 36 वोल्ट बनेगा, क्योंकि 12 + 12 + 12, ठीक है, तो 36 बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास सीरीज़ कनेक्शन है। अभी सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बैटरीज़ का सीरीज़ कनेक्शन किया जाता है कि हमको सिस्टम में कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, यूपीएस सिस्टम के लिए कितनी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है, उसी के बेस पे फिर ये जो बैटरीज़ है उसका सीरीज़ कनेक्शन किया जाता है। इस सिस्टम में हमारे पास 35 बैटरीज़ जो है वो हर एक स्ट्रिंग में 35 बैटरीज़ को सीरीज़ कनेक्शन में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, स्ट्रिंग 1 में भी 35 बैटरीज़ है, स्ट्रिंग 2 में भी 35 है, स्ट्रिंग 3 में भी 35 है। ठीक है, ये तो हो गया पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, सीरीज़ कनेक्शन, सॉरी, ये हो गया सीरीज़ कनेक्शन। अभी चलते हैं पैरेलल कनेक्शन की तरफ। असल में पैरेलल कनेक्शन जो है वो करंट की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, बैकअप इंक्रीज़ करने के लिए पैरेलल कनेक्शन को लिया जाता है। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे तो इस बैटरी का पॉजिटिव इस स्ट्रिंग का इस लास्ट वाले बैटरी का पॉजिटिव, दूसरे स्ट्रिंग का जो लास्ट वाली बैटरी है उसका पॉजिटिव, और तीसरी बैटरी जो है स्ट्रिंग जो है उसकी लास्ट वाली जो बैटरी का पॉजिटिव है, इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट किया गया है और फिर इसके बाद इसको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। यानी ये जो पॉइंट है ये अंदर एक जंक्शन बॉक्स में एक ही बस बार में कनेक्ट हुआ है। ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये एक ही बस बार में कनेक्ट है। अभी चलते हैं नेगेटिव साइड की तरफ। ये इस स्ट्रिंग का लास्ट वाली बैटरी का नेगेटिव है, इस स्ट्रिंग का लास्ट वाली बैटरी का नेगेटिव है और इस स्ट्रिंग का लास्ट वाली बैटरी का नेगेटिव है। इसको इस पॉइंट पे कनेक्ट करके इसके बाद इसको एक जंक्शन बॉक्स के थ्रू इन तीनों पॉइंट्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास अगर इस बैटरी की जो कैपेसिटी है वो 190 एम्पेयर हावर है। ठीक है, तो जब हम इसको पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि इसकी कैपेसिटी जो है वो 3 टाइम्स बन जाती है, 190 × 3। ठीक है, तो करंट की कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए इसको कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अभी ये वाला जो रैक है इसकी कैपेसिटी जो है पैरेलल में जब कनेक्ट होता है तो उसकी कैपेसिटी जो है 190 × 3 है। इस तरह इस रैक की भी जो कैपेसिटी है वो 190 × 3 है। और फिर ये जो 6 रैक यानी 3 रैक्स इसका बनता है, 3 स्ट्रिंग इसका बनता है। ठीक है, ये 3 स्ट्रिंग और इस 3 स्ट्रिंग को फिर अंदर एक टर्मिनल ब्लॉक में पैरेलल में कनेक्ट किया है। ठीक है, तो हमारे पास 190 × 6 हो गया, मींस इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है,
पैरेलल कनेक्शन के थ्रू। और इधर जो सिनेरियो हमारे पास है, इसकी जो कैपेसिटी है तो 6 स्ट्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे पास इसकी कैपेसिटी जो है उसको 6 टाइम पे इंक्रीज़ कर दिया है। अभी जंक्शन बॉक्स की तरफ चलते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास ये जो जंक्शन बॉक्स है, ये जो टर्मिनेशन पॉइंट है, ये स्ट्रिंग 1 का पॉजिटिव नेगेटिव है, इस तरह स्ट्रिंग 2 का पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह कंप्लीट 6 स्ट्रिंग का जो पॉजिटिव नेगेटिव इस टर्मिनल पॉइंट पे कनेक्ट है। और फिर हमारे पास जो पॉजिटिव कनेक्शन है सारों का, इसको पैरेलल में पॉजिटिव बस बार में कनेक्ट किया है। ये हमारे पास पॉजिटिव बस बार है, इस पॉजिटिव के बस बार भी इसको कनेक्ट किया है। इस तरह नेगेटिव का इधर से टर्मिनेशन पॉइंट लेके नेगेटिव पे इधर कनेक्ट किया है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी जो कैपेसिटी है वो इस पॉइंट पे 6 टाइम इंक्रीज़ कर दी है, ठीक है। अगर वन स्ट्रिंग की कैपेसिटी 190 एम्पेयर है, ठीक है, 1 स्ट्रिंग की कैपेसिटी 190 एम्पेयर है, तो ये हमारे पास इसकी कैपेसिटी इस पॉइंट पे 6 टाइम्स हो जाती है पैरेलल कनेक्शन की वजह से। और फिर हमारे पास एक ब्रेकर के थ्रू जो है आइसोलेटर के थ्रू इधर हमारे पास एक सेपरेट कनेक्शन लेके यूपीएस सिस्टम को दे रहा है, ठीक है। तो चार्जिंग जो है इस बैटरी का चार्जिंग भी हमारे पास इस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव इधर कनेक्ट है, इसके थ्रू हमारे पास बैटरी भी चार्ज हो रही है। और हम अगर बैकअप ले रहे हैं या यूपीएस शटडाउन हो जाए या हमारे पास इनकमिंग पावर ऑफ हो जाए, तो उसी टाइम पे भी हमारे पास जो डिस्चार्जिंग का है, बैटरी के जो डिस्चार्जिंग का है, वो इसी लाइन पे डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है, जो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन मैं आज की इन्फॉर्मेशन के लिए इनफ है, शुक्रिया।